हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। ठीक है, तो फिफ्थ क्लास में फैक्टर और मल्टीपल, उसमें से मल्टीपल के बारे में हमने पढ़ लिया था कि क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हमने सोल्व कर लिए थे। अभी हम पढ़ेंगे 5.2 एक्सरसाइज 5.2, उसमें है फैक्टर्स के बारे में। जो हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर्स, उसके बारे में। ठीक है, तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। फैक्टर्स का मतलब है कि जैसे ये नंबर लिख रखा कोई 16, ठीक है, तो ये किस किस की टेबल में आता है। उल्टा हो गया है ना। पहले तो मल्टीपल में हम ये देख रहे थे कि इसकी टेबल में कौन सा था। जैसे नंबर लिख रखा था 16, तो 16 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं ये देखते थे। लेकिन फैक्टर में आपको उल्टा देखना है कि ये 16 किसकी टेबल में आता है, यानी कि ये किससे डिवाइड हो सकता है। ऐसे नंबर आपको फाइंड आउट करने कि 16 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये किसकी टेबल में आता है, अभी आपको ये देखना है। पहले हम देख रहे थे कि यहाँ पर जो टेबल थे उसकी टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, लेकिन अब ये देखना है ये 16 किस किस की टेबल में आता है। तो वो उनको जो बोलते हैं वो जिससे डिवाइड होगा वो होंगे इसके फैक्टर। कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो मेथड है। अगर आप जनरली छोटे नंबर है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 5, तो आपको पता चल जाएगा 5 किस किस से डिवाइड होता है। 5 केवल 5 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो 1 तो सबका फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, और उसके अलावा क्या होगा 5, तो केवल 5 से डिवाइड होता है। लेकिन जब बड़े नंबर हो तो क्या करना है हमको, दो मेथड, एक मल्टीप्लाई वाली मेथड और एक डिवीजन वाली मेथड, डिवाइड करके। तो पहले हम मल्टीप्लाई वाली मेथड से करते हैं। तो 24 1 की टेबल में आता है, कितनी टाइम आता है 24 टाइम। ठीक है, 1 की टेबल में 24 टाइम आता है, तो 1 × 24 = 24। फिर 2 की टेबल में आता है क्या 24, 2 की टेबल में कितनी बार में आता है 12 टाइम में। ठीक है, तो हमने लिख दिया 2 × 12 24। 3 की टेबल में आता है ये 24, 3 की टेबल में कितनी बार आता है 8 टाइम। फिर 4 की टेबल में आता है क्या, 4 की टेबल में कितनी बार में आता है 6। ठीक है, फिर 5 की टेबल में नहीं आता है और 6 की टेबल में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने यहाँ जो आ चुका है 6 नंबर, तो इसके बाद हमको सोल्व नहीं करना है। ठीक है, पहले देखो, सबसे पहले देखना 1 की टेबल में आता है या नहीं आता है, फिर 2 की, फिर 3 की, 4 की। नहीं आता है उनको छोड़ दो, जो आ रहे हैं वो लिखो। जैसे 5 में आ रहा है, 5 में नहीं आ रहा तो हमने 5 को छोड़ दिया, लेकिन 6 में आ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे 6 × 4। तो 6 × 4 तो यहाँ पहले ही आ चुका है ऊपर, इस वजह से हमको नहीं लिखना है। ठीक है, यानी कि इसके आगे हम क्या लिखेंगे 6 × 4। तो 6 × 4, 4 × 6 या 6 × 4 सेम ही होता है। तो जैसे ही इसके बाद वाला नंबर जो पहले से इधर आ चुका है ऐसा आ जाए यहाँ पर, तो उसके बाद हमको सोल्व नहीं करना है इसके आगे। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे ये वाले नंबर आगे वाले जो भी हैं। एक तो 1 2 3 4, फिर 6 8 12 और 24, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, यानी कि 24 इन सब की टेबल में आता है। 1 की टेबल में आता है 24, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की, 8 की, 12 की और 24 खुद की टेबल में तो आता ही है। फिर एक और है 16। तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी ऐसे ही कर सकते हो आप। ठीक है, 16 1 की टेबल में आता है 16 टाइम, 2 की टेबल में कितनी बार में आएगा 8 टाइम, 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है 4 × 4। अब यहाँ पे आ गया 4 × 4, तो इसके आगे सोल्व नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ और यहाँ सेम नंबर आ रहा है, तो इसके आगे सोल्व नहीं करना। जब यहाँ पर सेम नंबर आ जाए या फिर इधर वाला जो नंबर है इसके बाद जो आने वाला वो इधर आ चुका है पहले से, तो उसके बाद आपको सोल्व नहीं करना है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, ये वाले नंबर है ना, 1 2 4 8 और 16, ये हैं इसके फैक्टर्स। कंप्लीट। तो फैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको पता चल गया है। ठीक है, कि फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब उसी से रिलेटेड जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें फैक्टर भी फाइंड आउट करना और उसके आगे भी और कुछ पूछा होगा, वो हमको सोल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 12। 8 और 12 के कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हमको 8 और 12 के फैक्टर पता लगाने हैं। ठीक है, तो हमने लिखा फैक्टर्स ऑफ 8। 1 की टेबल में आता है 8 टाइम, 2 की टेबल में 4 टाइम आता है, 3 की टेबल में नहीं आता,
4 की टेबल में आता है, लेकिन 4 यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो इसके फैक्टर हो गए 1 2 4 8, 1 2 4 8। फिर 12 के फैक्टर, 1 की टेबल में आता है 12 टाइम, 2 की टेबल में 6 टाइम, 3 की टेबल में 4 टाइम, 3 के बाद क्या था 4, तो 4 इधर आ चुका है। उसके बाद हम सोल्व नहीं करेंगे, तो इसके फैक्टर क्या हो गए 1 2 3 4 6 12। फिर इसने क्या पूछा है कॉमन फैक्टर, तो कॉमन का मतलब है जो दोनों में आना चाहिए, इधर और इधर दोनों नंबर आ रहे हैं, वो देखो कौन कौन से आ रहे हैं। 1 आ रहा है दोनों साइड, दोनों में आ रहा है 1, फिर 2 भी दोनों साइड आ रहा है, 4 भी दोनों साइड आ रहा है, और 8 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है कॉमन फैक्टर 1 2 4, तो हमको लिखना है कॉमन फैक्टर 1 2 4 और ये आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जो इसी से रिलेटेड। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बाय विच 45 एंड 75 आर डिविजिबल कंप्लीटली, ठीक है। इसने ये पूछा है 45 और 75 ऐसे किस नंबर से डिवाइड होंगे, ठीक है, पूरे डिवाइड होते हैं और वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। किस किस नंबर से डिवाइड होते हैं वो तो पूछा ही है दोनों, लेकिन वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा ये पूछा। तो आपको क्या पता लगाना है, सबसे पहले हमको फैक्टर पता लगाना है 45 और 75 के, ठीक है। तो 45 और 75 के फैक्टर हम पता लगाते हैं। तो 45 1 इंटू 45, 2 की टेबल में नहीं आता 45, 3 की टेबल में आता है 15 टाइम, ठीक है। तो 3 इंटू 15 45। फिर 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है 9 टाइम, 5 9 जा 45। फिर 6 की टेबल में, 7 की टेबल में, 8 की टेबल में नहीं आता है, 9 की टेबल में आता है वापस, तो 9 यहाँ आ चुका है। ऐसे ही हमने निकाला 75 की फैक्टर 1 इंटू 75, 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है 25 टाइम, 25 की टेबल में 3 टाइम आता है। 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है 15 टाइम 75। 5 के बाद ये 4, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ तक किसी की टेबल में नहीं आता है 75, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो गए ये और ये 45 के, वो 75 के। अब हमको पता लगाना इसमें कॉमन फैक्टर, तो 1 दोनों में, ठीक है, 1 3 और 5 तीनों है दोनों में, है ना, 1 3 और 5। उसके बाद क्या रहा 15, ठीक है। तो ये हो गए कॉमन फैक्टर जो हमने लिखे, कॉमन फैक्टर 1 3 5 15। फिर इसने पूछा लार्जेस्ट नंबर, तो हमको क्या बताना, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर जिसको आपने HCF भी पढ़ा हुआ है पिछली क्लासों में, HCF भी बोलते हैं, ठीक है। वो जो है वो क्या है 15 है, सबसे बड़ा कौन सा है 15, यानी 15 ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों पूरे डिवाइड होते हैं और वो सबसे बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर, यही हमारा आंसर है। तो जब आ जाएगी लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है फैक्टर, फिर कॉमन फैक्टर, उसके बाद लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, जैसे कि ये। तो ये जो है फैक्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, इसी से मिलते जुलते हैं। उसमें या तो आपको फैक्टर पता लगाना है, या कॉमन फैक्टर, या लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारी 5.2 कंप्लीट हो चुकी है और यूनिट 5 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगले वीडियो में मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू वेरी मच।